कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, आप अगर विद्यार्थी हैं, कानून के एडवोकेट हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऑल सीरियस ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड एज कॉग्निजेबल। सीरियस ऑफेंसेस, क्रिमिनल सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं उनको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। ऑल सीरियस ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर मोर ट्रिवियल एंड लेस सीरियस। कैसे आप लेस सीरियस मानेंगे, कैसे आप सीरियस मानेंगे, तो मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि 2 साल से ज़्यादा जिसमें पनिशमेंट है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस माना जाता है, जो कि शेड्यूल 1 में CRPC के डिफ़ाइन किया गया है। तो 2 साल से ज़्यादा जिसमें पनिशमेंट है वो सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं और वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी माने जाते हैं। इट इज़ डिफाइंड, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइन किस में किया गया है? सेक्शन 2C में। सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। कैसे याद रखेंगे? 2C, C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, दैट्स वाई सेक्शन 2C। सेक्शन 2 जितने भी आप एक्ट पढ़ेंगे, चाहे IPC तो नहीं, IPC में बहुत सारे डेफिनेशन सेक्शन वाइज दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सेक्शन 2 में ही डेफिनेशंस दिए होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सेक्शन 2 हमेशा डिफाइन करता है वर्ड्स को जो उस पूरे सेक्शन में यूज़ किए गए हैं। तो सेक्शन 2C कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, 2C, C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसे याद रखिए आप। अब देखिए, D में दे देना चाहिए था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस 2C के बाद 2D, लेकिन ऐसा CRPC में है नहीं, बहुत ही हॉच पॉच है, यहाँ का सेक्शन वहाँ, वहाँ का सेक्शन यहाँ कर दिया गया है। बल्कि 2D में तो कंप्लेन डिफाइंड है, 2L में जो है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइंड है। C में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस 2C में, नॉन कॉग्निजेबल डिफाइंड है 2L में। और ऐसा भी नहीं कोई इस डेफिनेशन से आप कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस समझ जाएंगे, ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया है। जैसे ये बताया गया है कि शेड्यूल 1 में जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं वो कॉग्निजेबल हैं, जो नहीं डिफाइन किए गए हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है, इस तरह से बता दिया गया है। इसलिए आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस चैप्टर वाइज पढ़ने होंगे। तो आप IPC में जब कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे, आप थेफ्ट उठा रहे हैं या बाइगेमी उठा रहे हैं या फिर चीटिंग उठा रहे हैं या फ्रॉड उठा रहे हैं, डकैती उठा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं IPC से, तो आप देखेंगे जब उस बैर एक्ट में आप पढ़ेंगे तो ऊपर पनिशमेंट, ऊपर जो है थेफ्ट को डिफ़ाइन किया गया है, फिर उसके बाद उसमें भी पनिशमेंट का जो उसका पनिशमेंट होगा थेफ्ट का वो भी दिया गया है, या फिर अगले वाले सेक्शन में थेफ्ट का पनिशमेंट दिया गया है। उसी में नीचे दिया होता है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, बेलेबल ऑफेंसेस हैं या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। वो IPC के ही बढ़िया बुक जो यूनिवर्सल की आती है या फिर किसी और बढ़िया पब्लिकेशन हाउस की आप बेरेट जब पढ़ेंगे तो उसमें कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दिए गए हैं, या फिर CRPC के शेड्यूल 1 में ये सारी चीज़ें कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल नॉन बेलेबल पूरा चार्ट बना के दिया गया है। ये चीज़ें आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे एज एन एडवोकेट, आप कोई डायरी खरीदते हैं एडवोकेट किसी कोर्ट के आसपास प्रीमिसेस में, तो वकीलों की जो डायरी होती है उसमें भी ये इंडेक्सेस दिए जाते हैं, जिसमें आप आगे ही डायरी के फर्स्ट पेज पे ही ये बता दिया जाता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक रिकॉर्नर की तरीके आपको याद करने के लिए। तो अ पुलिस ऑफिसर इज़ अंडर अ लीगल ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट विदाउट अ वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर को राइट होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दे उसका विदाउट किसी भी वारंट के बिना। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं उसमें उनको कोर्ट से वारंट, मतलब कोर्ट का एक ऑर्डर लेना होता है, जिसके बाद वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस बिना किसी वारंट के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में
उनको वारंट की ज़रूरत पड़ेगी अरेस्ट करने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years or more and have been shown in the first schedule of the code is cognizable। देखिए ये इसमें बता भी दिया गया है कि 3 साल तक का जिसमें पनिशमेंट है या 3 साल से ज़्यादा वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, और ये फर्स्ट शेड्यूल में CRPC के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को कैटेगराइज कर दिया गया है। ये पर्टिकुलर ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, ये नहीं होगा। ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विथ लेस दैन 3 years, 3 years याद रखेंगे आप, और विथ फाइन हैव बीन शोन एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पनिशमेंट 3 साल से कम है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पब्लिक रॉन्ग। देखिए 3 साल से ज़्यादा जिसमें पनिशमेंट दिया हुआ है वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो सोसाइटी के नॉर्मल जो रूटीन है, जिस हिसाब से सोसाइटी चलती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। इसीलिए उस ऑफेंस को सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ, उस विक्टिम के खिलाफ नहीं माना जाता है, पूरी सोसाइटी के खिलाफ वो ऑफेंस होता है, इसीलिए उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। पब्लिक रॉन्ग का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ स्पेसिफिकली चाहे हो ऑफेंस, जैसे कि मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कैसे ऑफेंसेस आ जाएंगे। मान लीजिए कहीं पे डकैती हुई या लूट हुई, एक्सटॉर्शन हुआ, किसी के साथ मारपीट की गई, हर्ट किया गया, ग्रीवियस हर्ट किया गया, तो वो सारी चीज़ें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आती हैं। ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति को मार पड़ रही है सोसाइटी में, उस मोहल्ले में, तो बाकी मोहल्ले वाले भी उससे दहशत में आ जाते हैं। उनको ये भय, उनके दिमाग में ये आ जाता है कि आज इस व्यक्ति के साथ हो रहा है, इसी समाज में मेरे साथ भी हो सकता है। तो उस चीज़ का निवारण करने के लिए कोर्ट बैठी हुई है, उस चीज़ का निवारण करने के लिए एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, सरकार है। सरकारी वकील, जिसको आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहते हैं, जिसका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी तैयारी आप अभी कर रहे हैं, वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का ड्यूटी होता है कि वो समाज के साथ, समाज के लिए कोर्ट में खड़ा होता है और वो बोलता है दिस इज़ द पब्लिक रॉन्ग एंड दैट्स वाई द गवर्नमेंट विल पे ऑल द एक्सपेंसेस फॉर दिस ऑफेंस। उस एक्यूज्ड को सज़ा दिलाने के लिए गवर्नमेंट सारा खर्चा करती है, इसीलिए उसे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहा जाता है। वो सरकारी वकील उस व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है सज़ा दिलाने के लिए सरकार की तरफ से काम करता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पब्लिक रॉन्ग होते हैं। देयरफॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर इज़ लेफ्ट टू द इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट उसके लिए कोशिश करती है उस ऑफेंडर को सज़ा दिलाने के लिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर कंसीडर्ड नेचर ऑफ अ प्राइवेट रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग होता है द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर इज़ लेफ्ट टू द इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स ऑफ द प्राइवेट सिटीजन। प्राइवेट रॉन्ग होता है, प्राइवेट मतलब उस सिर्फ व्यक्ति को क्षति पहुँचती। मान लीजिए किसी का कोई नुकसान हो गया है, छोटे मोटे केसेस में, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया है, तो वो एक तरीके से प्राइवेट रॉन्ग माना जाएगा। उसमें सरकार ज़्यादा कुछ नहीं करती। सिविल, मान लीजिए किसी के साथ कोई एग्रीमेंट 2 आदमी पार्टी करते हैं और वो उसको फुलफ़िल नहीं करता है। कोई टीनेंट है, वो जो है मकान नहीं खाली कर रहा है, कोई मकान मालिक है, टीनेंट को बोल रहा है कि आप ज़बरदस्ती छोड़ के जाइए विद इन द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें एक प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं जिसमें पार्टी आपस में निपटती हैं एक दूसरे से। इसमें सरकार का, स्टेट का कोई काम नहीं होता है। तो ये नॉन कॉग्निजेबल, अनकॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अंतर